तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी चार्ज होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी। देखिए, हम लोग मान लेते हैं ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? मान लेते हैं बी कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये कोई चार्ज है हमारा जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाँ कि ना? मान लेते हैं ये कोई q चार्ज है। तो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया और निकाला गया तो इन्होंने देखा जो फोर्स है F इज इक्वल्स टू क्यू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के इक्वल आ रहा था। v वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर, जिस वेलोसिटी से भाग रहा होगा। b वेक्टर मतलब ये जो b का जो मैग्नीट्यूड है, और b वेक्टर मतलब इसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है क्या? फोर्स। समझ में आया कि नहीं? ये जो फोर्स है वो v वेक्टर और b वेक्टर के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आया कि नहीं? अब अगर हम लोग देखें इसको कैसे लिखा जा सकता है, आप बताइए, कौन बताएगा? v क्रॉस b क्या होता है? क्रॉस क्या हो जाता है? साइन में चेंज हो जाता है, हाँ कि ना? क्यू वी बी साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? और अगर मैं यहां से कहूं कि फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो आप सीधा स्कूल में बच्चे खड़े होकर तुरंत बताएंगे, सर फोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, बी पे कर रहा है, और फिर यहां पे रुक जाते हैं। वो साइन थीटा नहीं बता पाते जल्दी, ठीक है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं कंफर्म होता है। देखिए बच्चों, यहां पे Q पे भी डिपेंड करेगा। अगर Q की वैल्यू 0 कर दे, चार्ज की वैल्यू 0 तो फोर्स भी 0। V की वैल्यू 0 कर दे मतलब वेलोसिटी की वैल्यू 0 कर दे तो फोर्स भी 0। B की वैल्यू 0 कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फोर्स भी 0। यहां पे दिक्कत होती है साइन थीटा पे। साइन थीटा कितना होना चाहिए जब फोर्स क्या हो? F मैक्स हो, मतलब मैक्सिमम हो। कौन बताएगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है? जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री हो। समझ में आया कि नहीं? तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी हो जाएगी। ये मैक्सिमम होती है फोर्स किस पे? इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, अगर थीटा को क्या करें? अगर थीटा को मैं 0 डिग्री ले लेता हूं एंड 180 डिग्री ले लेता हूं, पर तब भी क्या हो रहा है? चार्ज क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। हमने पढ़ा है कि चार्ज क्या होगा? अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो उस पर फोर्स लगेगी, बट यहां पे थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, v वेलोसिटी से डिपेंड कर रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? अगर आपने पढ़ के रखा होगा तो साइन 0 की वैल्यू 1 होती है। नहीं गधों, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। समझ में आया कि नहीं? साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? कौन बताएगा? 0। तो यहां पे अगर चार्ज 0 डिग्री से मूव कर रहा है, या मतलब क्या, वो पैरेलल मूव कर रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड, या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना? एंटी पैरेलल मतलब क्या? 180 डिग्री, और पैरेलल मतलब क्या? 0 डिग्री अगर कर रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू 0, तो फोर्स की वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कब? जब साइन थीटा की वैल्यू 0 और साइन थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं। इसको दिमाग में रखिए, अभी बहुत यूज होगा ये आगे, तो इसीलिए मैं यहीं पे पढ़ा दे रहा हूं। अब देखिए बच्चों, अगर यहां से मैं कहूं क्या है? फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और फोर्स भी एक वेक्टर, हाँ कि ना? इससे आपको देखने में यह समझ में आता है कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, आईएमपी, कि जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, और जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा। और हां, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है केस कि वेलोसिटी क्या हो? परपेंडिकुलर टू हो बी। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? इन दोनों से हम लोग कह सकते हैं कि ये केस निकल के आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? ये केस आ सकता है। ये 3 आपको अच्छे से याद रखना है। अब समझिए ये कैसे हुआ। मान लेते हैं
क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरी बुक है, हाँ कि ना, इस पे क्या है, ये मान लेते हैं क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, समझ में आया कि नहीं। वेलोसिटी मान लेते हैं क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इस डायरेक्शन में, तो ये इस प्लेन में कुछ ऐसे बन रहा है, हाँ कि ना। अब वेलोसिटी वेक्टर क्या है कि देखिए, देखते रहिए, अब वेलोसिटी इस तरफ है, हाँ कि ना, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी इसके इस डायरेक्शन में भागना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं स्क्रू रूल लगाऊं, मान लेते हैं स्क्रू रूल लगाते हैं हम, तो क्या होगा, अगर V से B की तरफ जाएं, V से B की तरफ जाएंगे तो ऐसे 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 रोटेट करेंगे, पर ये जो वेक्टर आएगा ये हमेशा क्या रहेगा, इससे 90 डिग्री ही रहेगा, V और B से हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन्होंने ये चीज कही कि हमेशा क्या रहेगा बच्चा, गिरे हुए कोई काम होता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना याद रखिएगा कि क्या होगा, फोर्स जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा V के और B के। समझ में आया कि नहीं। इसको अब आप अच्छे से नोट करिए, ठीक है बच्चों।